दोस्ती। एक अच्छा दोस्त वही होता है जो सच्ची और कड़वी बातें कहता है। उसकी सच्ची बातों में हम अगर आलोचना अपनी और बुराई ढूंढने लगेंगे तो संभव है जिस बात के लिए वो आपको अवेयर कर रहा है उससे वंचित कर देंगे अपने आप को। वो ना तो हमारी आलोचना करता होता जब हमारी सच्चाई हम तक बता रहा होता है, और उसकी कड़वी बातें ना हमारी बुराई होती है, क्योंकि उसमें हमारे जीवन की सीख होती है, हमारे सुधार की संभावनाएं होती हैं। तो अगर ऐसी सच्ची दोस्ती की परिभाषा है तो ये तो तय है कि ये फेलोशिप वास्तव में एक आपकी सच्ची दोस्त है। क्योंकि जब आप शुरुआत में यहाँ आते हैं, फेलोशिप के जो भी विचार आप तक पहुँचते हैं उससे आपको तिलमिलाहट होती है, चिढ़ लगती है, क्योंकि आपके जीवन की सच्चाइयाँ हैं ना, कड़वी लगती है विचारों के माध्यम से जो बात आपको पहुँचाई जाती है, आपको पहचान दे रही होती है। आप उस व्यक्ति से नहीं घृणा कर रहे हैं जो ये बात कह रहा है, आप वो बातें सुनकर, क्योंकि आपके जीवन की सच्चाइयाँ हैं, वो अपने आप से घृणा कर रहे हैं, लेकिन दर्शा ये रहे हैं कि हम नहीं पसंद करते ये बातों को, नहीं ये ठीक नहीं है। तो फेलोशिप सच्ची दोस्त है, ये तो तय हुआ। लेकिन इसी सच्ची बातों को सुनने के बाद, हमारे अंदर तिलमिलाट आने के बाद, हमारा स्वयं से पहचान मिल जाने के, घृणा करने के बाद हमें मुक्ति मिलना तय है। मुक्ति भी मिलेगी हमें ना, क्योंकि एक आदमी जब अपनी सच्चाइयों को बार बार सुनता है ना तो उसे लगता है कि यार गलत है, कहीं ना कहीं गलत है, और फिर उसे दिखता है कि वास्तव में जो तेरे जीवन में अच्छे मित्र थे जिनको तूने चुना था, देखो ब्लड रिलेशन तो मर्यादाएं हमारी ये हो जाती हैं कि खून के रिश्ते हैं, ये भाई है ये बहन है ना, इस तरह से रिश्ते होते हैं। लेकिन दोस्तों को हम चुनते हैं तो हमारे अच्छे दोस्त आज हमारे साथ है ही कहाँ, क्योंकि जब वो हमारी सच्चाई से रूबरू हमको कराते थे, हमें उससे अवगत कराते थे और बताते थे कि क्या सही ज़िंदगी का रास्ता है, तो हमें चिढ़ लगती थी, हमें अच्छा ही नहीं लगता था उनकी बातें सुनना। हमने उनसे दूरी बना ली, और फिर दूरी बना के जिस मार्ग पर चले वो थी ही नकारात्मक दिशा। जिस दिशा में इंसान चलता है उसको उसी की सोच के अनुसार लोग मिलते जाते हैं। तो हमें मिले भी ऐसे ही दोस्त